हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेपोजिशंस पढ़ाए थे और हर एक प्रेपोजिशन को विद रूल और विद एग्जांपल आपको समझाया था। आज वाली वीडियो में हम वही प्रेपोजिशंस देखेंगे, लेकिन एक अलग एंगल से पढ़ेंगे क्योंकि इन प्रेपोजिशंस का कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जिनके रूल्स बन गए उनको हमने अलग से पढ़ा और जिनके रूल्स नहीं बने तो उनको फिक्स प्रेपोजिशंस में डाल दिया गया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि वो ऐसे वर्ड्स जिनके साथ में फिक्स्ड कोई प्रेपोजिशन लगना है, उसका कोई रूल नहीं है, तो उसको हमें एक अलग से चैप्टर करके पढ़ना पड़ता है। वो होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। और कई एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मान लीजिए 5 अगर सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं प्रेपोजिशन, तो 2 तो होंगे रूल्स पे और 3 होंगे जो फिक्स प्रेपोजिशन होंगे। तो इस नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रेपोजिशन को। देखिए, फिक्स प्रेपोजिशन में हम सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है अब्सटेन फ्रॉम। ठीक है, अब्सटेन फ्रॉम। जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक वर्ड में एक फिक्स प्रेपोजिशन लग रहा है। क्यों लग रहा है? आई डोंट नो द रीजन, नोबडी नोज। क्योंकि ये फिक्स, इसके साथ ही अब्सटेन फ्रॉम ही होता है। मैं आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, हर ऐसा वर्ड जिसके साथ कोई फिक्स प्रेपोजिशन लग रहा है उसका हिंदी में मीनिंग और उसको विद एग्जांपल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। So this is going to be a very useful video for you, and I hope that if you have gone through this video very thoroughly, I'm sure that in the coming exams you will find one or two examples or one or two fixed prepositions from this video. So be very attentive while you are studying this topic, और जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो इनको नोट करो। 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, और विद एग्जाम्पल समझ रहे हो तो वैसे भी याद होने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेपोजिशन लेते हैं अब्सटेन फ्रॉम। अब्सटेन का मतलब होता है परहेज रखना या किसी चीज से दूर रहना। जैसे यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, तुम्हें अल्कोहल से परहेज रखना चाहिए। तो अब्सटेन फ्रॉम हो गया, यहाँ पर याद रहेगा अब्सटेन फ्रॉम। अक्यूज ऑफ, दोष लगाना। अक्यूज का मतलब दोष, तो अक्यूज ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज का दोष लगाना। ही वॉज अक्यूज ऑफ थेफ्ट, he was accused of theft, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया when he was in school, जब वह स्कूल में था तब। आगे पढ़ते हैं, इसको देखते हैं नेक्स्ट। afraid of, afraid के साथ में हमेशा ऑफ आता है। इसका होता है, अर्थ होता है भयभीत होना। तो आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है। एग्री टू, अग्री टू होता है और एग्री विद होता है। ठीक है, दोनों होता है। एग्री टू सम विद समवन होता है और टू समथिंग होता है। एग्री टू और विद समवन और एग्री टू समथिंग। ठीक है, तो सहमत होना एग्री का मतलब, आई एग्री विद यू ऑन दिस इश्यू। तो एग्री विद समबडी हो गया। और एग्री टू समथिंग, तो हर एक वर्ड के साथ में नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट आ रहा है या कोई और वर्ड आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका ये प्रेपोजिशन चेंज हो सकता है। तो एग्री विद समबडी होता है और एग्री टू समथिंग होता है। किसी चीज पर आप सहमत होते हो तो एग्री टू हो गया। किसी व्यक्ति से आप सहमत हो रहे हो तो एग्री विद होता है। तो इसको एग्जाम्पल को आप नोट कर लेना। आगे देखते हैं, एम एट। एम के साथ में एट, ये वर्ब हो गई। ठीक है, इसके साथ में एट लग रहा है, इसका मतलब होता है लक्ष्य बनाना या निशाना लगाना। ठीक है, तो ही एम्स एट अचीविंग दिस अवार्ड। एम एट समथिंग होता है, और याद रखना एम एट के बाद में हमेशा आईएनजी ही आता है, ये भी याद रखना। ही एम्स एट अचीविंग दिस अवार्ड, वह यह अवार्ड प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है। एंग्री विद और एंग्री एट, क्रोधित होना। एंग्री का मतलब तो क्रोधित होना। अब एट और विद दोनों लगता है, तो विद तो क्या होता है, विद somebody, और एट समथिंग। जैसे यू मस्ट नॉट बी एंग्री विद हिम, विद somebody हो गया ना, विद हिम। और आई एम एंग्री एट हिज मिसबिहेवियर, तो एंग्री एट समथिंग, तो एट
समथिंग हो गया. एंग्री विद, एंग्री एट, बोथ आर करेक्ट. आगे, एंक्शस फॉर और अबाउट दोनों का एक ही यूज होता है. एंक्शस का मतलब चिंतित होना. तो आई एम एंक्शस फॉर योर डिक्लाइनिंग हेल्थ, तुम्हारा गिरते हुए स्वास्थ्य पर मैं चिंतित हूँ. तो एंक्शस फॉर होता है या एंक्शस अबाउट होता है, याद रहेगा. एंक्शस फॉर, एंक्शस अबाउट. आगे देखते हैं. अनॉयड एट और अनॉयड विद. ठीक है, जैसे अनॉयड का मतलब परेशान होना. ठीक है, आई एम अनॉयड विद योर ब्रदर. तो विद somebody हो गया ना, विद somebody. और एट समथिंग, किसी चीज पर नाराज और परेशान है, तो एट हिज र्यूड बिहेवियर हो गया, किसी व्यवहार पर. और किसी व्यक्ति के साथ में से परेशान है, तो आई एम अनॉयड विद योर ब्रदर, विद यू, विद हिम, अनॉयड विद यू. तो विद somebody हो गया. अपोलोजाइज टू और फॉर. अपोलोजाइज टू somebody होता है, टू somebody. ठीक है, और फॉर समथिंग. तो आई अपोलोजाइज टू माई अंकल. अपोलोजाइज माफी मांगना, मैंने अपने अंकल से माफी मांगी. तो आई अपोलोजाइज टू माई अंकल. किस चीज के लिए? फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे मिसबिहेवियर के लिए. तो दोनों आगे ना, टू somebody हो गया और फॉर समथिंग हो गया. आगे, ashamed of, लज्जित होना. तो शी इज ashamed of the way he spoke to the guest. जिस तरीके से वह उसने गेस्ट के साथ में बात की, तो या उसकी मदर सिस्टर होगी, वह बहुत ही लज्जित हुई. तो ashamed of something होता है, ashamed of, ashamed of. आगे बढ़ते हैं. astonished at, अचंभित होना. astonished, अचंभित होना. आई एम astonished at something होता है, his sudden growth in this field. इस क्षेत्र में उसकी जो अचानक मतलब उसकी प्रगति हुई है, वो आगे बढ़ा है, तो मैं उससे अचंभित हूँ. ashamed at something होता है, याद रहेगा. avenge on और revenge on. avenge on और revenge on, इसका मतलब होता है प्रतिशोध लेना, बदला लेना. ठीक है, बदला लेना. तो आई avenged on his neighbor. he avenged on his neighbor, उसने अपने नेबर से बदला लिया by insulting him in public. उसको लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करके उसने अपने नेबर से, पड़ोसी से बदला लिया. तो ही अवेंज्ड ऑन या ही रिवेंज्ड ऑन. ठीक है, ऑन लगेगा इसके बाद में. किसी से बदला लेना है, प्रतिशोध लेना, तो फ्रॉम मत कर देना. ये यहाँ पर कई जने बहुत ज्यादा गलती करते हैं. तो अवेंज ऑन और रिवेंज ऑन. एक्वेंट विथ, परिचित होना, जान पहचान होना. जैसे आई एम acquainted विद हिम, मैं उससे परिचित हूँ. आई एम acquainted विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, मैं उसके परिवार के सदस्यों से परिचित हूँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं addicted टू. addicted, addict का होना, आदि होना या किसी चीज का लत होना, वो होता है addiction जिसको बोलते हैं. तो ही इज addicted टू समथिंग होता है हमेशा, टू समथिंग. तो वह सिगरेट का आदी है या उसको सिगरेट की लत है, तो ही इज addicted टू सिगरेट. ठीक है, addicted टू. अबाइड बाय. अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का पालन करना, नियम का, कानून का पालन करना. तो ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज. कॉलेज के रूल का उन्हें पालन करना होगा. अबाइड बाय होता है पालन करना. अडेप्ट टू, अडेप्ट करना, अपने आप को किसी चीज के में एडजस्ट कर लेना, तो अनुकूल हो जाना. शी हैज अडेप्टेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ हर हॉस्टल. वह अपने हॉस्टल के एटमॉस्फेयर के अनुकूल हो चुकी है. अडेप्ट टू होता है अनुकूल हो जाना. आगे बढ़ते हैं. अडेयर टू. अडेयर टू का मतलब होता है किसी से जुड़े रहना, चिपके रहना, या किसी, अडेयर टू किसी का पालन करना भी होता है, फॉलो करना भी होता है. आई कैनॉट अडेयर टू कनिंग प्लान्स ऑफ माई पार्टी. मैं अपनी पार्टी की जो कनिंग, चालाकी भरी योजनाएं हैं, उससे जुड़े नहीं रह सकता, उसको फॉलो नहीं कर सकता. अडेयर का मतलब यहाँ से फॉलो करना भी होता है या किसी से जुड़े रहना होता है. ठीक है, तो आई कैनॉट अडेयर टू
याद रहेगा, अडेयर टू। नेक्स्ट, एक्वियस इन, एक्वियस मतलब सहमत होना, ठीक है, या चुपचाप उसको देखते रहना, किसी काम को गलत हो रहा है आप उसको कुछ एक्शन नहीं लेते हो, देखते रहते हो, दैट मीन्स आप उसको एग्री कर रहे हो। शी हैड टू एक्वियस इन द मिसट्रीटमेंट विद द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स के साथ में जो बुरा व्यवहार हो रहा था उसको उसने चुपचाप रह करके देखा, मतलब उसने उसकी सहमति दी। इसमें होता है साइलेंटली यू वॉच द थिंग, है ना, आप उसमें कुछ एक्शन नहीं लेते हो तो दैट मीन्स दैट यू अग्री टू दैट। आगे, अस्पायर फॉर, अस्पायर का मतलब आप किसी चीज की एम्बिशन रखते हो, इच्छा रखते हो, आकांक्षा रखते हो, तो अस्पायर फॉर होता है हिज सन अस्पायर्स फॉर सिविल सर्विस, उसका बेटा सिविल सर्विस की आकांक्षा रखता है, इच्छाएं रखता है। आगे देखते हैं, accustomed to, आदि होना, accustomed होता है आदि होना। I have accustomed to such rude behavior of my boss, मैं मेरे बॉस के ऐसे रूड बिहेवियर का आदि हो चुका हूँ। accustomed to, याद रखना, accustomed to। adjacent to, किसी चीज के समीप होता है, नजदीक होना, क्लोज में होना, ठीक है। तो his house is adjacent to the government hospital, उसका घर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एकदम एडजेसेंट है, क्लोज में है, तो एडजेसेंट टू होता है। एक्विटेड ऑफ, रिहा करना या मुक्त होना, तो ही हैज बीन एक्विटेड ऑफ द एक्यूजेशंस, उस पर जो आरोप लगे थे उससे वह रिहा हो चुका है या बरी हो चुका है, ठीक है, वह उससे बरी हो चुका है, ठीक है। एक्विट ऑफ होता है, एक्विट ऑफ, जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार आपको भी बोलना होगा, तभी ये सारे याद होंगे आपको। आगे, अकाउंटेबल फॉर, अकाउंटेबल फॉर और अकाउंटेबल टू दोनों होता है। फॉर समथिंग होता है, ठीक है, और टू somebody होता है। तो पॉलिटिशियंस आर अकाउंटेबल टू पब्लिक, लोगों के उत्तरदायी होते हैं जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो। और आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दिस मिसहैप, ये जो दुर्घटना हुई है मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। अकाउंटेबल फॉर समथिंग और अकाउंटेबल टू somebody। alarmed at, alarm at होता है सतर्क होना। I was alarmed at the loud barking of dogs at night, मैं उससे सतर्क हो गया। I was alarmed at something, ठीक है, at something, कोई घटना हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो alarmed at something होता है। amused at, amused का मतलब आनंद लेना, तो आनंदित होना, ठीक है। तो they were amused at her funny टॉक्स, उसकी हंसी मजाक की बातों से वो आनंदित हुए। दे वर अम्यूज्ड एट, ठीक है, अम्यूज के साथ में एट लगता है। आगे बढ़ते हैं, अमेज्ड एट, अस्टोनिश्ड होता है, वैसे आश्चर्यचकित होना। शी इज अमेज्ड एट द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ हर सन, अपने बेटे के अप्रत्याशित, जिसकी कल्पना नहीं की, उस रिजल्ट से वह चकित थी। अमेज्ड एट समथिंग होता है, किसी चीज से आप या घटना से चकित हो तो अमेज्ड एट। एम्बिशियस फॉर, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस होना, महत्वाकांक्षी होना। शी वॉज वेरी मच एम्बिशियस फॉर हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी थी। एम्बिशियस फॉर होता है, याद रखना। आंसरेबल टू और आंसरेबल फॉर, ठीक है। यू विल बी आंसरेबल फॉर योर प्रोजेक्ट, तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए अकाउंटेबल होता है ना, वैसे आंसरेबल हो गया। आंसरेबल फॉर योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए तुम जिम्मेदार हो। और टू समथिंग होता है। अप्राइज्ड ऑफ, अप्राइज का मतलब कोई चीज का किसी को नॉलेज में लाना, सूचित करना, किसी बात का किसी को बताना, तो अप्राइज करना कहते हैं उसे, सूचित करना, ठीक है। आई अप्राइज द प्रिंसिपल ऑफ, ये बीच में प्रिंसिपल है, अप्राइज समबडी, ये होता क्या है देखिए, अप्राइज समबडी ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज का बताना, ठीक है, सूचना देना, तो अप्राइज समबडी ऑफ यहां पर आएगा और समथिंग ये हो गया, ठीक है। अवेयर ऑफ, सावधान, अवेयर होना। शी इज नॉट अवेयर ऑफ
ऑल द रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वह रिक्रूटमेंट के सारे नियम से का उसको ज्ञान नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। अवेयर का यहाँ पे जानकारी भी होता है, ध्यान रखना, जानकारी होना। शी इज नॉट अवेयर ऑफ, वह अवेयर नहीं है। अबाउंड इन, किसी चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में होना, प्रचुरता में होना, ठीक है, प्रचुरता को अबाउंडिंग बोलते हैं। तो दिस रीजन अबाउंड्स इन व्हीट, इस एरिया में व्हीट जो है, गेहूं है, वो बहुत ज्यादा उगता है। तो अबाउंड्स इन का मतलब यहाँ पर गेहूं की बहुत ही प्रचुरता है, तो अबाउंड इन होता है हमेशा। आगे देखते हैं, अटैक ऑन। अटैक ऑन होता है आक्रमण करना। तो द आर्मी प्रिजनर्स अटैक्ड ऑन टेररिस्ट्स, आर्मी पर्सन्स, सॉरी, आर्मी पर्सन्स अटैक्ड ऑन टेररिस्ट एट द लेट आवर्स, लेट नाइट को आर्मी पर्सन्स ने आतंकवादियों पर अटैक किया। तो अटैक ऑन होता है हमेशा, आक्रमण करना। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, किसी जगह तक पहुंच होना, तो एक्सेस टू होता है। द पुअर मस्ट हैव एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज, आधारभूत सुविधाओं तक गरीबों की पहुंच होनी चाहिए। तो एक्सेस टू, पहुंच होना, एक्सेस टू। एप्टीट्यूड फॉर, एप्टीट्यूड होता है किसी चीज के लिए आप में योग्यता होना, उसके लिए आपके में रुचि होना, वो होता है एप्टीट्यूड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे योग्यता भी है, योग्यता होना किसी चीज की। डू यू हैव एप्टीट्यूड फॉर दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इस रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी रुचि है या आप में इसकी योग्यता है। एप्टीट्यूड फॉर होता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, आंसर टू, नेक्स्ट है आंसर टू, ठीक है, उत्तर देना, किसी चीज का उत्तर क्या है। तो शी डज नॉट हैव आंसर टू दिस क्रिटिकल क्वेश्चन, इस क्रिटिकल क्वेश्चन का उसके पास में कोई उत्तर नहीं है, किसी चीज का आंसर टू समथिंग, ठीक है, टू समथिंग हो गया। आगे, अकम्प्लिस इन, देखिए ये वर्ड होता है अकम्प्लिस, ये होता है बुरे, गलत काम में, बुरे काम में किसी का सहयोग देना, तो वो अकम्प्लिस होता है। तो बुरे काम में सहायक होना, तो इन लगता है इसके साथ में, अकम्प्लिस इन। शी वॉज अकम्प्लिस इन दिस क्राइम, इस अपराध में, अपराध में वह सहायक थी, तो अकम्प्लिस इन हो गया। एंग्जाइटी फॉर, एंग्जाइटी चिंता को बोलते हैं। आई हैव एंग्जाइटी फॉर द न्यू वर्जन ऑफ दिस वायरस, मैं वायरस के इस नए वर्जन के लिए चिंतित हूँ। फॉर समथिंग, एंग्जाइटी फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए चिंतित होना। नेक्स्ट देखते हैं, एफिनिटी विद, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, ठीक है, एफिनिटी का मतलब लगाव, और विद somebody, किसी के साथ लगाव होना। तो आई हैव एफिनिटी विद ऑल माई न्यू फ्रेंड्स एट हॉस्टल, इस मेरे हॉस्टल के सारे नए दोस्तों से मेरा लगाव है, एफिनिटी विद हो गया। एपेटाइट फॉर, किसी चीज की भूख होना, तो शी हैज एपेटाइट फॉर फेम, उसको नाम, यश की, उसको अपना नाम कमाने की भूख है। अवर्जन टू और फ्रॉम, किसी चीज से आपको बेरुखी रखना, अरुचि रखना, अवर्जन होता है। तो आई डोंट नो द रीजन ऑफ हर अवर्जन टू स्टडीज, मुझे पता नहीं क्या कारण है कि वह पढ़ाई से इतना मैं इतनी अरुचि रखती है, इतनी बेरुखी रखना है, तो बेरुखी हो गया, ठीक है। अवर्जन टू हो गया, अवर्जन फ्रॉम समथिंग होता है, अवर्जन टू समथिंग होता है। आगे, अटैचमेंट टू, ठीक है, अटैचमेंट टू होता है किसी से, अटैचमेंट का मतलब जुड़ाव या लगाव, जुड़ाव या लगाव, तो टू समथिंग होता है, और somebody, शी हैज डीप अटैचमेंट टू हर फैमिली, समथिंग और somebody, किसी व्यक्ति से या वस्तु से या घटना से, चीज से आपको जो लगाव है, तो शी हैज डीप अटैचमेंट टू हर फैमिली, अपने परिवार से उसको बहुत ही लगाव है, जुड़ाव है। beware of, सावधान होना, beware of the fake messages at WhatsApp, WhatsApp पे जो जाली मैसेज आते हैं, संदेश आते हैं, उससे सावधान रहो, तो beware of। बिलीव इन, विश्वास रखना किसी में, है ना,
बिलीव इन मी, मुझ पे विश्वास रखो। आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन, मैं अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता हूं। तो बिलीव इन होता है विश्वास करना। आगे बैग ऑफ और बैग फॉर, हम बोलते हैं मैं आपसे माफी मांगता हूं, आई बैग ऑफ यू, ठीक है। तो बैग ऑफ हो गया। और आई बैग फॉर मर्सी, मैं दया के लिए गुहार करता हूँ, मांग करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। ब्लेम फॉर, ब्लेम का मतलब दोष लगाना, ब्लेम फॉर, यू आर ब्लेम्ड फॉर योर सच कंडीशन, तुम्हारी ऐसी दशा के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, आरोपी हो, तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ तो यू आर ब्लेम्ड फॉर योर सच कंडीशन, तुम्हारी इस दशा के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो या दोषी हो। बार्क एट, बार्क एट का मतलब भौंकना, तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, बार्क के बाद में हमेशा एट आता है, तो बार्क एट स्ट्रेंजर्स। आगे बढ़ते हैं। बेयर विद, बेयर विद का मतलब बर्दाश्त करना, किसी बेयर विद समबडी होता है, ठीक है, किसी को बर्दाश्त करना। वी कैनॉट डू, वी कैन डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट टू बेयर, बट बेयर विद हिज एरोगेंस, तो विद समथिंग भी हो गया, तो हम उसके साथ उसकी एरोगेंस को सहन करना या बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो बेयर का मतलब सहन करना भी हो गया, ठीक है। तो वी कैन डू नथिंग बट बेयर विद हिज एरोगेंस, उसकी उस अहंकार को हमें सहन करना होगा। बिलोंग टू, बिलोंग का मतलब संबंध रखना, और बिलोंग टू समथिंग होता है, टू समथिंग। दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू माई फादर इन लॉ, यह बिल्डिंग, यह इमारत मेरे फादर इन लॉ की है। यहाँ पे मतलब क्या है, फादर इन लॉ की है या उससे संबंध रखती है। बोस्ट ऑफ, शेखी बगाना, अपनी खुद की तारीफ करना, ठीक है। यू मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ योर सक्सेस, ऑफ समथिंग हो गया ना, तो यू मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ योर सक्सेस इन पब्लिक, जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपनी सफलता की शेखी मत बगारो, ठीक है, या नहीं बगाड़नी चाहिए। आगे देखते हैं। ब्लश एट, ब्लश का मतलब लजाना या शर्माना, ठीक है। शी ऑलवेज ब्लशेज एट, ब्लशेज एट कॉम्प्लीमेंट्स मेड बाय मी, मेरे द्वारा दिए गए कॉम्प्लीमेंट से पर वह हमेशा शर्मा जाती है, तो ब्लशेज एट हो गया। आगे देखते हैं। बिजी विद, बिजी विद मतलब व्यस्त होना, ठीक है। आई एम बिजी विद माई वर्क राइट नाउ, मेरे काम के साथ में मैं व्यस्त हूँ, अभी काम में व्यस्त हूँ, तो बिजी विद समथिंग होता है, विद समथिंग। बॉर्न ऑफ, जन्मा होना, तो शी इज बॉर्न ऑफ वेरी पुअर पेरेंट्स, वह बहुत ही गरीब माता पिता से जन्मी है, ठीक है। तो बॉर्न ऑफ समथिंग होता है, ऑफ समथिंग और समबडी। ब्लाइंड टू, अनभिज्ञ होना, आप कहते हो कि मैंने इसको गौर नहीं किया, मुझे इसका पता नहीं है, तो ये अनभिज्ञ होना होता है, इग्नोरेंट होता है, ठीक है। इग्नोरेंट ऑफ होता है, इग्नोरेंट, हाँ। तो ब्लाइंड हो जाना किसी, यू मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू, इस चीज का से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, किसी द इरेगुलरिटीज एट योर ऑफिस, हमारे ऑफिस पे जो इरेगुलरिटी, अनियमितताओं से तुम्हें अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, ये होता है ब्लाइंड टू। आगे देखते हैं। बेनिफिशियल टू, बेनिफिशियल के बाद में हमेशा टू आता है, लाभदायक होना, लाभकारी होना। दिस मेडिसिन इज बेनिफिशियल टू द डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यह दवाई बेनिफिशियल है, तो बेनिफिशियल टू होता है। बैंट ऑन, किसी चीज पर एकदम झुकाव आपका हो जाना, ठीक है। ही इज बैंट ऑन हिज डिसीजन, वह बिल्कुल अपने निर्णय पर अडिग होना, बैंट का यहाँ पे मतलब यहाँ पे अडिग भी है, अडिग होना, ठीक है, एकदम उस पर ही अड़े रहना, तो इज बैंट ऑन हिज डिसीजन। bereft ऑफ, वंचित होना, हैविंग लॉस्ट हिज मदर, अपनी माँ को खोने के बाद में ही इज bereft ऑफ ऑल लव, वह हर तरीके के प्यार से वह वंचित है, तो bereft के बाद में ऑफ आता है, bereft का मतलब वंचित, bereft ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब बधाई देना, तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग,
तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। तो ये हो गया, देखो कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट somebody ऑन समथिंग, ऐसे होता है कॉन्ग्रेचुलेट somebody ऑन समथिंग। किसी घटना पे, किसी बात पर आप बधाई देते हो तो ऑन उससे पहले लगेगा। क्योर ऑफ, इलाज होना। आई डोंट हैव द क्योर ऑफ दिस स्किन डिजीज, इस स्किन डिजीज का मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। क्योर ऑफ समथिंग होता है, ऑफ समथिंग। कंपेयर टू और कंपेयर विद, आई कैन कंपेयर यू टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में तुम्हारी किसी से तुलना नहीं कर सकता, या बराबरी करना, किसी से बराबरी नहीं करना, ये होता है कंपेयर टू और कंपेयर विद। केयर फॉर, देखभाल करना। शी हैज लिटिल केयर फॉर हर लिटिल किड्स, अपने छोटे बच्चों के लिए उसके बाद में न के बराबर देखभाल करती है। तो शी हैज लिटिल केयर फॉर हर लिटिल किड्स। कंसिस्ट ऑफ और इन दोनों लगते हैं, किसी से बना होना, किसी चीज में कोई चीज शामिल होना। दिस बॉक्स कंसिस्ट ऑफ चॉकलेट्स, इस बॉक्स में चॉकलेट्स है, तो आप क्या कहोगे, इसमें ये भरी हुई है। तो दिस बॉक्स कंसिस्ट ऑफ चॉकलेट्स। कंप्लाई विद, कंप्लाई का मतलब होता है किसी नियम कानून की पालना करना, वो होता है कंप्लाई करना। तो यू विल हैव टू कंप्लाई विद सेट रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था के बने हुए नियमों के तुम्हें अनुपालना या पालना करनी होगी। तो पालन करना कंप्लाई होता है, और कंप्लाई विद होता है हमेशा, कंप्लाई विद। आगे देखते हैं, कन्फर ऑन। कन्फर ऑन का, कन्फर होता है किसी को कोई उपाधि या कोई सम्मान देना, तो उपाधि या सम्मान देना कन्फर होता है, और ऑन somebody होता है, ऑन somebody किसी को कोई सम्मान देना। दिस अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, तो ऑन somebody हो गया ना। द अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन हिम व्हेन ही वॉज 84, जब वह 84 साल का था तब उसको ये सम्मान या उपाधि दी गई। तो कन्फर्ड ऑन समथिंग somebody होता है। कन्फाइड इन, कन्फाइड होता है आप किसी को अपने सीक्रेट्स बताते हो, तो कन्फाइड करना होता है, उसको कहना है, गुप्त बात किसी को कहना, तो कन्फाइड इन होता है हमेशा। शी डज नॉट कन्फाइड इन हर सीक्रेट्स टू मी, वह अपनी सीक्रेट्स या गुप्त बातें मुझे बताती है। शी डज कन्फाइड मतलब वो बताती है। कन्विक्ट ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, कन्विक्ट मतलब अपराधी होना। ही इज कन्विक्ट ऑफ मर्डर केस, वह मर्डर केस का अपराधी है। कन्विक्ट ऑफ होता है किसी चीज का अपराधी होना, तो ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, तो ही इज कन्विक्ट ऑफ मर्डर केस। कन्फर्म टू, कन्फर्म देखो ये स्पेलिंग ध्यान में रखना, CONFORM। कन्फर्म का मतलब होता है अनुरूप होना है, किसी के पालना में होना, किसी के पालना में होना, किसी नियम की, किसी नियम की पालना में होना। ठीक है, आई डू नॉट कन्फर्म टू रॉन्ग कस्टम, मैं गलत नियमों के अनुरूप या उसके अनुपालना में काम नहीं करता, या उनको उनसे एग्री नहीं होता। आप ऐसे भी कह सकते हो, आई डू नॉट कन्फर्म टू का मतलब होता है यू डू नॉट फॉलो दैट, यू डू नॉट अग्री टू दैट। कनाइव एट मतलब बढ़ावा देना, कनाइव का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो योर इनडिफरेंस, तुम्हारे ये जो इनडिफरेंस है, तुम कोई एक्शन नहीं लेते हो, निष्क्रियता, इनडिफरेंस का मतलब निष्क्रियता, विल कनाइव एट हर मिस डैमनर। तो तुम्हारा जो निष्क्रियता है उसके इस बुरे काम जो है मिस डैमनर है, उसको वो बढ़ावा देते हैं। कनाइव का मतलब होता है बढ़ावा देना, और एट होता है, तो कनाइव एट समथिंग होता है। आगे, कैनवास फॉर, कैनवास का मतलब होता है चुनाव का प्रचार करना। शी इज कैनवेसिंग फॉर द न्यूली मेड पॉलिटिकल पार्टी, नई एक बनी हुई राजनीतिक पार्टी के लिए वह प्रचार कर रही है। तो कैनवेस का मतलब किसी चीज का प्रचार करना, तो कैनवेस फॉर होता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, कंप्लेन टू और अबाउट। कंप्लेन टू और कंप्लेन अबाउट। तो टू तो होता है somebody, और अबाउट होता है समथिंग, किसी चीज की शिकायत है तो अबाउट, और किसी व्यक्ति की है तो व्यक्ति को करना है तो टू। आई शैल नेवर कंप्लेन टू योर फादर, मैं तुम्हारे फादर को कभी शिकायत नहीं करूंगा। ठीक है, तो कंप्लेन टू somebody हो गया। अबाउट योर स्मोकिंग, तुम्हारी स्मोकिंग के बारे में, तो अबाउट समथिंग हो गया।
स्मोकिंग के बारे में तुम्हारे फादर से शिकायत नहीं करूंगा। कंकर विद, सहमत, कंकर का मतलब होता है सहमत होना, तो कंकर विद होता है तो विद समथिंग होता है, विद समथिंग। तो आई डू नॉट कंकर विद योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर, इस मामले में तुम्हारी राय से मैं सहमत नहीं हूं, तो कंकर का मतलब कंकर विद समथिंग होता है। कंसीड टू, स्वीकार करना होता है कंसीड का मतलब। तो फाइनली हर पेरेंट्स कंसीडेड टू हर लव मैरिज, आखिरकार उसके पेरेंट्स उसकी लव मैरिज के लिए सहमत हो गए या लव मैरिज को स्वीकार कर लिया, तो कंसीड टू होता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं। कोइंसाइड विद, कोइंसाइड विद का मतलब होता है संयोग होना। हिज इंटरव्यू रिजल्ट कोइंसाइडेड विद हिज बर्थडे, एक साथ आ जाना किसी चीज काम का, तो उसके इंटरव्यू रिजल्ट उसके बर्थडे के साथ साथ आया, तो संयोग हो जाना, दो बातों का एक साथ मिल जाना, तो कंसाइड विद होता है, कॉन्सिडेंस होता है। तो हिज इंटरव्यू रिजल्ट कंसाइडेड विद हिज बर्थडे। कन्वर्स विद, बातचीत करना, वार्तालाप करना, ठीक है। तो आई कन्वर्स्ड विद द विक्टिम्स ऑफ द ब्लास्ट, ब्लास्ट के उस वो जो विक्टिम्स थे उनसे मैंने बातचीत की, तो कन्वर्स विद, बातचीत करना। कोप विद, सामना करना, ठीक है। दे विल हैव टू कोप विद द हार्श एटीट्यूड ऑफ द वार्डन, वार्डन के हार्श एटीट्यूड के बुरे बर्ताव का या जो उसका व्यवहार है उसका उनको सामना करना पड़ेगा, पड़ेगा या सहन करना भी होता है, सहन करना पड़ेगा, ठीक है। विथ समथिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्रेव फॉर, क्रेव फॉर किसी चीज की चाह होना या इच्छा होना, ठीक है। तो आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग वेरी स्वीट, मैं किसी बहुत ही कुछ मीठी चीज के लिए क्रेव कर रहा हूं, आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग। कन्विंस ऑफ, सहमत होना या सहमत करना। आई एम कन्विंस्ड ऑफ योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस टास्क, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। सहमत होने का यहाँ पे मतलब आश्वस्त होना भी होता है, आश्वस्त होना, कन्विंस होना होता है, तो कन्विंस ऑफ। कंसेंट टू, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कंसेंट टू समथिंग, किसी चीज की सहमति देते हो ना आप, तो कंसेंट टू समथिंग हो गया। जैसे ही हैज नॉट गिवन कंसेंट टू आवर प्रपोजल, उसने हमारे प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है। आगे देखते हैं। कंडोल विद, कंडोल विद, कंडोल का मतलब सहानुभूति दिखाना, कंडोल विद समबडी होता है, विद समबडी, किसी व्यक्ति से को सहानुभूति दिखाते तो आई कंडोल्ड विद माई फ्रेंड ऑन हिज फैमिली ट्रेजेडी, उसकी फैमिली में जो आपदा या ट्रेजेडी हुई उस पर मैंने सहानुभूति दिखाई, तो आई कंडोल विद समबडी होता है, कंडोल विद। काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब ट्रस्ट होना, तो आई कैनॉट काउंट ऑन यू, मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकता, एज यू आर, आई कैन काउंट ऑन यू, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, एज यू आर ट्रस्टवर्दी, क्योंकि तुम भरोसे के लायक हो। कॉन्फिडेंट ऑफ, आश्वस्त होना, आत्मविश्वास किसी चीज का होना, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस इन वर्ल्ड कप, मैं तुम्हारे वर्ल्ड कप में सफलता को लेकर के आश्वस्त हूँ, तो कॉन्फिडेंट ऑफ होता है हमेशा। आगे, कंट्रेरी टू, किसी चीज का एकदम विपरीत हो जाना, ठीक है। विपरीत को कंट्रेरी बोलते हैं, कंट्रेरी टू समथिंग होता है हमेशा, ठीक है। तो दिस रिजल्ट वॉज कंट्रेरी टू वॉट वी एक्सपेक्टेड, हमने जैसी अनुमान लगाया था, ठीक है, उससे बिल्कुल कंट्रेरी विपरीत रिजल्ट हुआ, तो द रिजल्ट वॉज कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल विपरीत था। कॉन्शियस ऑफ, सचेत होना, आई एम कॉन्शियस ऑफ समथिंग, मैं इस चीज का, आई एम कॉन्शियस ऑफ द सीरियसनेस ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैं इस विषय के सीरियसनेस को लेकर के सचेत हूँ। शी शुड बी कॉन्शियस ऑफ हर सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान के लिए उसको सचेत होना चाहिए। केयरफुल ऑफ और अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए केयरफुल होना, सावधान होना, यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, बेईमान लोगों से तुम्हें सावधान रहना होगा, तो केयरफुल ऑफ समबडी होता है, ऑफ समबडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, कॉम्पिटेंट फॉर, कॉम्पिटेंट फॉर योग्य होना किसी चीज के लिए, तो माई ब्रदर इज कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के, इस पद के योग्य है, मेरा भाई इस पद के योग्य है, तो कॉम्पिटेंट फॉर होता है। कंसर्न अबाउट, चिंतित होना, कंसर्न का मतलब चिंतित होना, शी इज कंसर्न अबाउट हर सन्स करियर, वह अपने बेटे के करियर को लेकर के चिंतित है, अबाउट
समथिंग होता है, किसी विषय पर किसी बात के लिए चिंतित होना, तो अबाउट समथिंग होता है। कंप्लायंस विद, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कंप्लाई वर्ड आया था, तो वही कंप्लायंस विद होता है, पालना करना। ही वर्कड ऑन द कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स, कंप्लायंस के ऑर्डर्स पे उसने काम किया। आगे देखते हैं। कंटेम्प्ट फॉर, कंटेम्प्ट होता है तिरस्कार करना, अपमान करना। कंटेम्प्ट फॉर, यू मस्ट नॉट शो कंटेम्प्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटी, संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध तुम्हें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। कंटेम्प्ट फॉर समथिंग होता है हमेशा। डील इन और डील विद, हिज फादर डील्स इन ज्वेलरी, ठीक है, तो व्यापार करना होता है। डील इन का मतलब व्यापार करना, और डील विद व्यवहार करना। जैसे हिज हिज फादर हैज अ वेरी नाइस डील विद मी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, तो डील विद होता है वो। आगे होता है डिफेंड फ्रॉम, बचाव करना है, या डिफेंड अगेंस्ट, फ्रॉम समबडी और अगेंस्ट समथिंग। देखिए फ्रॉम समबडी, किसी से बचाव करना, तो यू मस्ट डिफेंड योरसेल्फ फ्रॉम, ठीक है, इल माउथ्ड पीपल, बुरे लोगों या बुरे बोलने वाले लोगों से तुम्हें अपना बचाव करना चाहिए। अगेंस्ट समथिंग होता है, अगेंस्ट समथिंग, तो यू मस्ट डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट र्यूमर्स, अफवाहों के खिलाफ तुम्हें अपना बचाव करना चाहिए, तो डिफेंड अगेंस्ट होता है। आगे देखते हैं डिप्राइव ऑफ। डिप्राइव का मतलब वंचित करना किसी चीज से, तो डिप्राइव का मतलब वंचित, डिप्राइव के साथ में हमेशा ऑफ लगता है। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसको स्कूल शिक्षा नहीं मिली, या उससे वो वंचित रहा। एज अ पेरेंट्स पास्ड अवे, उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके थे, है ना, यहाँ पे हैड पास्ड अवे कर दो, ज्यादा ठीक है। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसको स्कूल एजुकेशन से वंचित वो रहा, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके थे। डिराइव फ्रॉम, किसी चीज से कोई चीज निकालना, प्राप्त करना, तो प्राप्त करना या किसी चीज से निकालना ना, कि ये नियम कहाँ से निकाला गया, डिराइव होता है, डेरिवेशन होता है। दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन ओरिजिन, यह शब्द जो है वह लेटिन ओरिजिन से निकाला गया है, या उससे प्राप्त किया गया है, तो डिराइव फ्रॉम। डिफर विद, ही, डिफर का मतलब अलग होना होता है डिफरेंस से, तो ही डिफर्ड विद मी, विद समबडी होता है, विद, ही डिफर्ड विद मी ऑन दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन में, चर्चा में वह मुझसे अलग था, या मेरे से अलग विचार रखता था। आगे देखते हैं। डिसएग्री विद, असहमत होना किसी चीज से, तो आई डिसएग्री विद यू, मैं इस मामले में तुमसे असहमत हूं, इन दिस मैटर। आई डिसएग्री विद यू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिसवेड फ्रॉम, डिसवेड करना, किसी चीज से विचलित कर देना, है ना, किसी चीज के लिए मना लेना, विरत करना होता है जिसको कहते हैं। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिसवेड हिम फ्रॉम दिस टारगेट, इस टारगेट से उसे वो विरत करना, विचलित कर देना या भटका देना, ये मुश्किल है। तो डिसवेड फ्रॉम। डेविएट फ्रॉम, विचलित करना होता है। ही हैज डेविएटेड फ्रॉम हिज प्लान्ड टास्क, वह अपने नियत जो कार्य है उससे वह क्या हो गया, विचलित हो चुका है, तो डेविएट फ्रॉम होता है। आगे बढ़ते हैं। डेलिब्रेट ऑन, तो डेलिब्रेट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, चर्चा करना, तो डेलिब्रेट ऑन चिंतन करना, है ना, तो चिंतन करना, डेलिब्रेशन होता है, चिंतन होता है। तो वी शैल डेलिब्रेट ऑन एन इम्पोर्टेंट इश्यू टुडे, डेलिब्रेट ऑन का मतलब इट डिस्कस ऑन समथिंग, तो डेलिब्रेट ऑन होता है हमेशा। डेफ टू, अनसुना कर देना, कोई आपको कुछ कह रहा है, यू टर्न डेफ टू समथिंग, वो कहे हुए को आप अनसुना कर देते हो, तो द मिनिस्टर हैज गॉट डेफ टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की मांग को लेकर के मंत्री क्या है, अनसुना कर रहा है, बिल्कुल जैसे बहरा हो चुका है, वो उसको सुनाई नहीं दे रहा। डिपेंडेंट ऑन, किसी चीज पर निर्भर होना, तो माई किड्स आर डिपेंडेंट ऑन ओनली मी, मेरे जो बच्चे हैं वो सिर्फ मुझ पर निर्भर है, तो डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन। आगे डिजायरस ऑफ, किसी चीज का इच्छुक होना, तो डिजायरस ऑफ, आई एम डिजायरस ऑफ अचीविंग दिस अवार्ड, मैं यह अवार्ड प्राप्त करने का इच्छुक हूं, डिजायरस ऑफ होता है। डिवॉइड ऑफ, रहित होना, डिवॉइड का मतलब रहित होना,
तो ऑफ लगता है इसके साथ में। ऑल द स्टूडेंट्स वर डिवॉइड ऑफ zeal एट द एंड, अंत में सारे बच्चे उत्साह से रिक्त हो चुके थे, रहित हो चुके थे, उनका उत्साह खत्म हो चुका था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम ये 100 पूरे कर चुके हैं, देखिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डेक्स्ट्रस इन, डेक्स्ट्रस इन योग्य, दक्ष होना किसी चीज में, स्किल्ड होना, ठीक है, स्किल्ड होना होता है, वो होता है डेक्स्ट्रस। ही इज डेक्स्ट्रस इन पेंसिल स्केचेस, डेक्स्ट्रस इन समथिंग होता है, आप किसी चीज में योग्य स्किल्ड हो तो इन समथिंग होता है, इन समथिंग। डिसअपॉइंट विद, निराश होना, विद समथिंग होता है, किसी चीज पे, किसी बात पे। तो अगर आप निराश हो तो डिसअपॉइंट विद होता है, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, मैं विद समबडी भी होता है, किसी व्यक्ति से निराश होना, किसी परिणाम से निराश होना, किसी बात से निराश होना, तो विद होता है। डिस्गस्टेड विद और एट, घृणा होना, डिस्गस्ट होना, तो ही इज डिस्गस्टेड विद योर हार्श कमेंट, विद समथिंग, एट समथिंग, ठीक है, डिस्गस्ट विद और डिस्गस्ट एट। आगे देखते हैं। डिट्रीमेंटल टू, डिट्रीमेंटल टू, डिट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, विच इज डिट्रीमेंटल होना, हानिकारक होना, और टू लगता है तो टू समथिंग होता है, किसी चीज के लिए हानिकारक होना। सच पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की ये जो नीति है, कैन बी, हो सकती है, डिट्रीमेंटल टू कॉमन मैन, आम आदमी के लिए हानिकारक हो सकती है, तो डिट्रीमेंटल टू। डिलाइट इन, किसी चीज में आनंद लेना, डिलाइट का मतलब आनंद, तो डिलाइट इन समथिंग होता है हमेशा, इन समथिंग, किसी चीज में, किसी बात में आपको आनंद लेते हो, तो ही डिलाइट्स इन टीजिंग हिज यंगर सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों को चिढ़ाने में उसको आनंद आता है, तो डिलाइट, ही टेक्स डिलाइट, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ही टेक्स डिलाइट इन, तो डिलाइट इन होता है। डिजायर फॉर, इच्छा होना, है ना, तो आई हैव डिजायर फॉर अ लिटरेरी अवार्ड, मैं एक लिटरेरी अवार्ड की इच्छा रखता हूँ, तो डिजायर फॉर होता है हमेशा। एस्पायर फॉर होता है, अभी पढ़ाई था हमने। आगे देखते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ, डिस्ट्रस्ट का मतलब अविश्वास, किसी चीज में अविश्वास होना, तो डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट इज राइजिंग वेरी मच, सरकार में अविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों का अविश्वास बढ़ना, तो डिस्ट्रस्ट ऑफ होता है समथिंग। एक्सक्यूज फॉर और एक्सक्यूज फ्रॉम, एक्सक्यूज फॉर मतलब क्षमा करना, या एक्सक्यूज फ्रॉम किसी चीज मुक्त कर देना, दोनों मीनिंग होते हैं। जैसे दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द मेंबरशिप फीस, तुम्हें मेंबरशिप फीस से मुक्त किया जाता है या माफ की जाती है। वुड यू एक्सक्यूज मी फॉर माई लेट रिप्लाई, क्या मेरे लेट रिप्लाई के लिए मुझे आप क्षमा करोगे, माफ करोगे, तो एक्सक्यूज फॉर और एक्सक्यूज फ्रॉम समथिंग। एक्सेल इन, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हो, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट हो, तो एक्सेल होता है वो, और उसके साथ में इन समथिंग होता है, इन समथिंग, किस चीज में आप एक्सेल कर रहे हो, एक्सीलेंट हो, तो ही हैज एक्सेल्ड इन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, वह शॉर्ट स्टोरीज लिखने में वह उत्कृष्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। एनक्रोच ऑन, एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, कब्जा करना किसी पे, ठीक है, कब्जा करना। यू कैन नॉट एनक्रोच ऑन हिज प्रॉपर्टी, आप उसकी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते, तो एनक्रोच ऑन। तो ये सारी देखो स्टूडेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे इनको। एम्बार्क ऑन और अपॉन, कोई काम शुरुआत कर देना, आरंभ कर देना। माई फादर हैज एम्बार्क्ड ऑन राइटिंग अ न्यू बुक, मेरे फादर ने एक नई किताब लिखने की शुरुआत कर दी है, आगाज कर देना, उस काम में लग जाना, वो एम्बार्क ऑन होता है। एंट्रस्ट विद, किसी को किसी चीज को सौंपना, तो एंट्रस्ट विद होता है। जैसे आई वॉज एंट्रस्टेड विद अ वेरी हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बहुत ही कठिन जिम्मेदारी है, वो मुझे सौंपी गई, एंट्रस्टेड विद समथिंग, तो विद समथिंग, आपको कोई चीज सौंप देना, ज्यादातर ये कोई काम जिम्मेवारी देना है तो एंट्रस्टेड विद होता है। आगे एग्जेम्प्ट फ्रॉम, एग्जेम्प्ट का हमने अभी देखा ही था, मुक्त कर देना, माफ कर देना। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग दिस फंक्शन, ये फंक्शन अटेंड करने से तुम मुक्त हो, एग्जेम्प्ट फ्रॉम होता है। एक्सोनरेट फ्रॉम, एक्सोनरेट होता है बरी कर देना, रिहा कर देना, तो ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल द एलिगेशंस आफ्टर इंक्वायरी, जांच पड़ताल के बाद में उसको सारे आरोपों से बरी कर दिया गया, या रिहा कर दिया गया, या मुक्त कर दिया गया, ठीक है, मुक्त करना।
एक्सल्ट इन तो खुशी मनाना। ही ऑलवेज एक्सल्ट इन द सक्सेस ऑफ अदर्स, वह हमेशा इन समथिंग होता है, ध्यान में रखना, किसी चीज में आप खुशी मनाते हो तो ही ऑलवेज एक्सल्ट इन सक्सेस ऑफ अदर्स, दूसरों की सफलता में वह खुशी मनाता है। आगे देखते हैं, एंडो विद, आपको कोई चीज आपको दिया जाना, ठीक है, प्रदान करना। ही वॉज एंडोड विद स्किल ऑफ पेंटिंग, वह पेंटिंग की योग्यता से, स्किल से एंडोड है, मतलब उसके पास में ऐसी योग्यता है। एंटाइटल टू, कोई चीज का अधिकार आपको प्राप्त होता है, जैसे यू आर एंटाइटल टू गेट दिस एमिनिटीज, ये फैसिलिटीज प्राप्त करने के तुम अधिकारी हो, अधिकारी होना, ठीक है। तो वो होता है कि आप ये लेने के अधिकारी हो सुविधाएं। एंटाइटल टू होता है हमेशा। एनक्वायर ऑफ अबाउट इनटू आफ्टरवर्ड, जानकारी करना, ठीक है। ही एनक्वायर्ड ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, उसने करंट स्टेटस था प्रोजेक्ट का, उसके बारे में उसने जानकारी करी या प्राप्त करी। आगे देखते हैं, एलिजिबल फॉर, एलिजिबल का मतलब योग्य होना, और फॉर होता है फॉर समथिंग, फॉर समथिंग। तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तुम इस पद के योग्य नहीं हो, एलिजिबल फॉर होता है हमेशा। एसेंशियल टू और एसेंशियल फॉर, दिस डिग्री इज एसेंशियल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। एसेंशियल फॉर समथिंग होता है, एसेंशियल टू समबडी होता है। एनवियस ऑफ, किसी चीज, किसी व्यक्ति का ईर्ष्यालु होना, एनवियस होना, एनवी होना। आई एम नॉट एनवियस ऑफ यू एंड योर अचीवमेंट्स, मैं तुम्हारे और तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या नहीं रखता हूं, तो आई एम नॉट एनवियस ऑफ, बोलते जाना बार बार, एनवियस ऑफ। नेक्स्ट, एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम, विरक्त होना, किसी चीज से दूर हो जाना, अलग हो जाना। तो शी वॉज एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर फैमिली आफ्टर ए हॉट टॉक, एक बहुत ही गर्म बात होने के बाद में, गंभीर बात के बाद में वह अपने परिवार से अलग हो गई। तो अलग हो जाने का सेंस है यहाँ पर, अलग हो जाना, हो जाना। ईगर फॉर, किसी चीज के लिए उत्सुक होना, तो फॉर समथिंग होता है। तो आई एम वेरी मच ईगर फॉर दिस अवार्ड फंक्शन, मैं इस अवार्ड फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। ईगर का मतलब उत्सुक होना, तो ईगर फॉर। आगे, एनरेज्ड एट, क्रोधित होना, गुस्सा, रेज से ही बना हुआ है वर्ड, गुस्सा, क्रोध होना। द किंग वॉज एनरेज्ड एट द मंक, वह उस साधु पे, राजा ने बहुत ही गुस्सा किया, या वह बहुत ही क्रोधित था साधु से। तो एनरेज्ड एट समबडी होता है, एट समबडी और समथिंग दोनों ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एनवी एट, यू मस्ट नॉट एनवी एट द सक्सेस ऑफ योर कलीग। एनवियस ऑफ होता है, एनवी एट समथिंग होता है। तो एनवी एट द सक्सेस ऑफ योर कलीग, अपने सहकर्मी की सफलता पर तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, एनवी एट समथिंग। तो एट समथिंग, किसी चीज से। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो फॉरबिड टू, ही इज फॉरबिडन टू ट्रेसपास दिस एरिया, इस एरिया में आने से उसको मनाही है या उसको निषेध है। फॉरबिड का मतलब फॉरबिडन होता है ना, निषेध, तो उसको आने की मनाही है। फोकस ऑन, हम कई बार बोलते हैं ना, यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, तो यू मस्ट फोकस ऑन योर रिसर्च वर्क, ध्यान लगाना, तुम्हें अपनी अपनी पढ़ाई पर, रिसर्च वर्क पर ध्यान लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फर्निश विद, सज्जित होना, किसी चीज का, किसी चीज से डेकोरेटेड होना। तो हिज ऑफिस वॉज फर्निश्ड विद ऑल रिक्वायर्ड आइटम्स, हर जरूरी सामान से उसका जो ऑफिस है वो सज्जित है, डेकोरेटेड है। फीड इन का मतलब खाना होता है, तो शी हैड टू फीड इन ड्राइड ब्रेड्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में उसको सूखी रोटियां खानी पड़ी। तो फीड इन होता है हमेशा, कोई चीज खाना, फीड इन। फ्री फ्रॉम, इससे मुक्त होना, इज फ्री फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह सारी जिम्मेवारियों से वह मुक्त है, तो मुक्त होना फ्री फ्रॉम होता है। आगे, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना। माई फादर इज, ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ पिज्जा, मेरा भाई पिज्जा का शौकीन है, तो फॉन्ड ऑफ होता है हमेशा, शौकीन होना। तो ऑफ समथिंग।
फेमस फॉर, तो आर सिटी इज फेमस फॉर नमकीन, हमारा शहर बीकानेर इज फेमस फॉर नमकीन, बीकानेर नमकीन के लिए फेमस है, तो फेमस फॉर होता है हमेशा। फिट फॉर, योग्य होना, एलिजिबल फॉर, फिट फॉर, ही इज नॉट फिट फॉर दिस कंपटीशन, वह इस कंपटीशन के लिए फिट नहीं है, यहाँ पर फिजिकली फिट की बात है, तो ही इज नॉट फिट फॉर दिस कंपटीशन, तो फिट फॉर। आगे बढ़ते हैं, फैमिलियर विद, फैमिलियर का मतलब परिचित होना, आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस न्यू अमेंडमेंट, मैं इस नई संशोधन से परिचित नहीं हूं, तो आई एम नॉट फैमिलियर विद, याद रख लेना। फेथफुल टू समबडी होता है, यू मस्ट बी फेथफुल टू योर पेरेंट्स, फेथफुल टू, तुम्हें अपने पेरेंट्स का फेथफुल होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। फैटल टू, घातक होना, फैटल का मतलब घातक, टू लगता है, फैटल टू, हिज एरोगेंस टर्न फैटल टू हिज करियर, उसके जो एरोगेंस है, घमंड है, वो उसके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। आगे देखते हैं, जैसे आप फैसिनेटेड विद देखते हैं, फैसिनेट होना, किसी की तरफ आकर्षित होना, आई एम फैसिनेटेड विद योर म्यूजिक, मैं तुम्हारे म्यूजिक से आकर्षित हूँ, फैसिनेट विद होता है हमेशा, याद रहेगा। fearful of, afraid of, है ना, afraid of, she is fearful of exams and interviews, वह परीक्षा और जो इंटरव्यू साक्षात्कार से उसको भय है, तो she is fearful of होता है, of something होता है हमेशा, fearful of something। failure of, असफल होना, तो this happened because of the failure of communication, ये क्यों हुआ, because of the फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत या कम्युनिकेशन की फेल, असफल हो जाने के कारण से यह हुआ। बिकॉज ऑफ भी फिक्स होता है, ध्यान में रखना, और फेलियर ऑफ होता है। आगे बढ़ते हैं, फेथ इन, किसी चीज में ट्रस्ट होना, फेथ होना, तो फेथ इन, यू मस्ट हैव फेथ इन योर टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर में फेथ, विश्वास होना चाहिए, तो फेथ इन होता है हमेशा, फेथ का मतलब विश्वास, और फेथ इन किसी में विश्वास, तो इन समथिंग होता है, ठीक है, इन समथिंग। फ्रीडम फ्रॉम, फ्री फ्रॉम होता है, तो फ्रीडम फ्रॉम, वी नीड फ्रीडम फ्रॉम अनजस्ट रूल, अन्याय के शासन से हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो से स्वतंत्रता हो गई, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग हो गया, फ्रॉम समथिंग। फॉन्डनेस फॉर, शौक होना, तो फॉन्ड ऑफ होता है ना, फॉन्डनेस फॉर होता है, तो देख लिख लीजिए, फॉन्ड ऑफ और फॉन्डनेस फॉर, किसी चीज का शौक होना, यस, फॉरनेस फॉर साउथ इंडियन फूड, उसको दक्षिणी भारत के खाने का शौक है, तो फॉरनेस फॉर समथिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, फिडेलिटी टू, फिडेलिटी होती है निष्ठा, किसी चीज में आपका बहुत ज्यादा समर्पण हो गया, निष्ठा हो गई, तो फिडेलिटी टू होता है, यू मस्ट शो फिडेलिटी टू पेरेंट्स, पेरेंट्स में तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए। फिडेलिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, फिडेलिटी टू लॉ हो सकता है, फिडेलिटी टू पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है। ग्रीव एट, ग्रीव फॉर, ग्रीव अबाउट, विलाप करना, रोना धोना, विलाप करना, जैसे मॉर्न फॉर होता है, हम आगे भी पढ़ेंगे ये मॉर्न फॉर, तो ग्रीव एट, यू मस्ट नॉट ग्रीव एट द लॉस ऑफ योर पेरेंटल प्रॉपर्टी, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को खो देने पर तुम्हें विलाप नहीं करना चाहिए, एट समथिंग हो गया, ग्रीव एट समथिंग, बार बार बोलोगे तो याद होगा, ग्रीव एट समथिंग। नेक्स्ट है गेस एट, अनुमान करना, आई कैनॉट गेस एट हर रिजल्ट्स ऑफ इंटरव्यू, मैं उसके इंटरव्यू के रिजल्ट्स की अनुमान नहीं लगा सकता, गेस एट करना मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना, तो आई कैनॉट गेस एट समथिंग। गेज एट, किसी चीज पर घूरना होता है ना, तो स्टेयर करना, स्टेयर एट होता है हमेशा, स्टेयर एट। शी हैज बीन गेजिंग एट मी फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे से मुझे घूर रही है, तो गेजिंग एट। ग्रैपल विद, किसी चीज से सामना कर लेना, भिड़ जाना, तो ही ग्रैपल्ड विद द एडवर्स सिचुएशन इन हिज लाइफ, तो ग्रैपल विद, लड़ जाना, भिड़ जाना, तो ही ग्रैपल्ड विद एडवर्स सिचुएशन इन हिज लाइफ, हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने जीवन में, हमेशा उसने प्रतिकूल परिस्थितियों से भिड़ा है, सामना किया है। गुड एट और गुड फॉर, इज वेरी गुड एट पेंटिंग, ये तो है, ये गुड एट किसी चीज पर अच्छा होना,
दिस वीडियो इज गुड फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। ये बात भी सही है, ये वीडियो जो है आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो दिस वीडियो इज गुड फॉर समथिंग गिल्टी ऑफ, है ना। तो कन्विक्ट ऑफ होता है, तो ही इज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। वह किस चीज का दोषी है? स्टीलिंग का, चोरी का, फ्रॉम सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराने का वह दोषी है। तो ही इज गिल्टी ऑफ समथिंग होता है। ग्रीडी फॉर, तो शी इज ग्रीडी फॉर कॉस्टली आइटम्स, वह तो क्या है? महंगी चीजों की लोभी है। ग्रीडी का मतलब लोभी होना। तो शी इज ग्रीडी फॉर कॉस्टली आइटम्स। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने आज टोटल हमने 150 फिक्स prepositions पढ़े हैं, but still this is half of what I have just planned for your competitive exams। मैंने लगभग 300 प्लस ऐसे फिक्स prepositions बनाए हैं। So this is the first part of that video। Second part you will get very soon। तो इनको क्या करना है? अच्छे से याद करना है, बार बार रिपीट करोगे तो याद भी हो जाएंगे। तो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।